हमारे लोग हैं, किसी को मिसगाइड करेंगे तो उसको समझाना भी तो सरकार का काम है। और जो जानकारी लोग दुनिया में जितने लोग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना करके क्लीन एनर्जी ड्राइव करके आज फायदा, रिफ्यूजी से थोड़ी बात कर रहे हैं, अभी अरुणाचल के आपस में है, घर की बात है, तालमेल करके। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो, या हमारे यहाँ और भी कई साधन हैं, इसके लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में जितना भी नदियाँ हैं, चाइना में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ब्राज़ील में हो, कनाडा में हो, या आप किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए, सबने हाइड्रो पावर को लगभग 80-90% हाइड्रो पावर टेप कर चुका है। और नेपाल ने भी, भूटान का तो पूरा इनकम ही हाइड्रो पावर जनरेशन से आता है। हमारा अरुणाचल को किसी ने ध्यान दिया नहीं है, पहले के सरकारों ने। इतना रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को तरीके से यूज़ करके भविष्य के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है उसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनजाति है, सबका कल्चर, ट्रेडिशन और हमारे इन्वायरमेंट, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट आना है, लेकिन कल्चर को हटा के, इन्वायरमेंट का बर्बाद करके नहीं। हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत का प्राथमिकता भी है। हम लोग ने एक ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन मोड में काम शुरू किया है। तो कोयला जला करके, इन्वायरमेंट ख़राब करके लोगों का सेहत बर्बाद करना नहीं है। हम क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, जिसमें अब एथेनॉल का हमारा पॉलिसी हो, या हाइड्रो पावर का हो, या न्यूक्लियर एनर्जी हो। तो हम आगे भी बढ़ना है, साथ में इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना है, हमारा हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए आपका हेल्थ, आपका इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल कल्चर, हमारा पहचान, इंडिजिनस राइट, हमारे सारे ट्राइबल कम्युनिटी का जो हमारा जो ट्रेडिशनल पहचान को कभी भी नष्ट नहीं करने के लिए सबको ध्यान रखना है। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब बनेगा तो अरुणाचल जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में पूरा डिपेंडेंट होके बैठा हुआ है, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना साइड में हमारा सांगपो नदी और बाकी 5 नदी है जो चाइना से आता है। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल को चाइना उसको डाइवर्ट कर देंगे या डैम बना करके कहीं और उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उनका राइट पहले बन जाएगा। नदी तो किसी एक आदमी, एक कम्युनिटी का नहीं होता है। वो जितना नदी लंबा होता है, नदी के किनारे में जो भी बैठता है, सबका अधिकार होता है। लेकिन हम अगर यहाँ प्रोजेक्ट बना लेंगे, अगर अरुणाचल में, इंडिया के अंदर में जो चाइना तिब्बत से नदियाँ आती हैं, उन नदियों पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हमारा एक रिपेरियन राइट होता है, हमारा उस पर अधिकार बनता है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जब कोई नदी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर वाला वो नदी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है। ये नदी सबका है, ये सिर्फ चाइना का नदी नहीं है। ये नदी इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाता है, फिर ये बे ऑफ बंगाल जाता है। तो इसलिए चाइना तो ऑलरेडी डैम, छोटा छोटा डैम तो बना लिया। उनका बड़ा प्रोजेक्ट बनने से पहले भारत को इस नदी को लेकर के, चाहे वो संगपो सियांग नदी हो, चाहे वो लोहित हो, चाहे वो सुबनसिरी हो, नामग्यामचू हो, या तवांगचू हो, जितना भी नदी तिब्बत चाइना से आता है, उन नदी को हम इस्तेमाल करके अपना अधिकार जमाना चाहिए। साथ साथ हमारा लोकल, ट्राइबल और इंडिजिनस लोगों का अधिकार को भी ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट को बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इन्वायरमेंटल इशू को। और ट्रेडिशनल जो लोगों का जो पूजा पाठ पद्धति है, उनको भी हम सम्मान करना चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच होकर के आगे चलना चाहिए। तो ये जो अपर सियांग, अपर जो हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने का बात चल रहा है, तो वहाँ काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेटिक राइट है, अपना अधिकार मांगने का, बोलने का अधिकार होता है, उनसे बातचीत करना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए ना। सही बात समझाने से पहले कोई आ करके यहाँ बहका के जाएगा। आजकल लेफ्टिस्ट लोग इनोसेंट लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं हो, कि अरुणाचल गरीब रहना चाहिए क्या? सारा दुनिया का नदी को लोग इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा होकर आमदनी पैदा कर रहा है।
अरुणाचल को क्या डार्क एज में रहना चाहिए कि हम लोग का युवा आगे बढ़ रहा है, वो भविष्य में नौकरी मांगेंगे, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, कहाँ से आएंगे? इसीलिए हम प्रोजेक्ट भी बनाने का पक्ष में है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट कंसर्न को भी एड्रेस करना है, ये बैलेंस से होगा। तो लोगों ये- को क्या लगता है सर, लोगों को कन्विंस करना चाहिए? मुख्यमंत्री बिल्कुल साहब कन्विंस बीच में करना गए थे तो अभी इशू जो है, मामला इंटरनेशनल इशू आ गया है, क्योंकि चाइना से लेके बांग्लादेश तक जब हम लोग बात करते हैं तो भारत सरकार को भी कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि 10,000 11,000 मेगावाट का है और चाइना 60,000 बनाने का कोशिश चाइना का साइट में जो संगपो, जिसको हम लोग सियांग नदी बोलते हैं, नीचे में ब्रह्मपुत्र हो जाता है, उसमें दो है, यारलुंग जंगपो उस तरफ से है, इधर से यारलुंग संगफो जो ल्हासा साइड से जो आता है, वो यहाँ अरुणाचल में उसको सियांग बोलते हैं। चाइना का जो प्लान है, मेटोक प्रोजेक्ट जो है, वो एक अनुमान के मुताबिक वो 60,000 मेगावाट कैपेसिटी है, दूसरा अनुमान से वो 40,000 मेगावाट का कैपेसिटी है। चाइना उसको हाइड्रो पावर में कन्वर्ट करेगा या अल्टीमेटली हमारा सियांग नदी को डाइवर्ट करके नॉर्दर्न साइड में ले जाना चाहता है, वो हम अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना का दो पैरेलल प्लानिंग चल रहा है। अब इतना बड़ा नदी को चाइना अकेला डाइवर्ट कर देंगे तो ये कैसे होगा? ये नदी हमारे इंडिया में आता है तो हमारा भी अधिकार है। इसलिए हम सबको समझना होगा, जो ग्रेट बैंड से पहले संगपो नदी को अगर टनल बना के ड्रॉप करता है तो लगभग 3,000 फीट का ड्रॉप होगा, तो उस पर लगभग 60,000 मेगावाट कैपेसिटी का अनुमान लगाया जा रहा है। ये हमने आज से 20-25 साल पहले, मैं जब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एनर्जी में था 2004 में, तब भी हमने ये कहा है कि ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, तिब्बत को चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, हमारा भी है, और नीचे आके ये बांग्लादेश तक पहुंचता है। इसलिए ये नदी को अगर कल को चाइना डाइवर्ट कर देगा तो हम क्या करेंगे? हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हमारा भारत देश में भी इसको प्रोजेक्ट बना के हम अपना हक को हम अभी से उसको कायम करके रखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, लोकतांत्रिक तरीके से हमको प्रोजेक्ट बनाना है, बातचीत करके। हमारे लोग हैं, किसी को मिसगाइड करेंगे तो उसको समझाना भी तो सरकार का काम है। और जो जानकारी लोग हैं दुनिया में, जितने लोग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना करके क्लीन एनर्जी ड्राइव करके आज फायदा उठा रहे हैं, उन लोग से भी सीख करके और समझाना चाहिए। देखो, ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होता है, समझा करके मिलजुल करके बातचीत करके करना है। हमारे मुख्यमंत्री और उनके टीम लोगों से बातचीत कर रहे हैं ऑलरेडी, पब्लिक के साथ में उनका इंटरेक्शन भी हो चुके हैं। आप सर यूनियन मिनिस्टर भी है, हमारा राज्य का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो लोगों को कोई मैसेज देंगे ना, बाद में आप भी बात करने का कोशिश करेंगे? हम तो सरकार को, भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार को भी कह ही रहे हैं बातचीत करना चाहिए। तो हमारा मुख्यमंत्री जी खुद लीड कर रहे हैं और अपने यहाँ के उनके विधायक और ऑफिसर्स के लोग से मिल करके बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा। अपने लोग हैं ना, कोई यहाँ रिफ्यूजी से थोड़ी बात कर रहे हैं, अपना अरुणाचल के आपस में है, घर की बात है, तालमेल करके काम करना चाहिए।